जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। और आज हम जो प्रीवियस ईयर में एसएससी सीएचएसएल में मैथ का क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करवाएंगे। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी लिंक, ताकि आप आगे प्रैक्टिस कर सकें। चलिए बढ़ते हैं। नंबर 51। एक रस्सी की लंबाई 8 फीट और 9 इंच है। 3 बराबर भागों में विभाजित है। इंच में प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो देखिएगा, 1 फुट बराबर जो होता है वो क्या होता है? 12 इंच होता है। तो इसमें 8 फीट दिया है और 8 में जो है 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसको जो है 12 से गुणा कर देंगे, 12 अट्ठे 96। और फिर उसके बाद ये जो इंच में दिया गया है 9, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 9 6 15, फिर उसके बाद यहाँ पे 10। इसको जो है आप 3 बराबर करें, 3 बराबर भागों में विभाजित है तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? 3 से आप भाग दीजिएगा तो एक भाग प्रत्येक निकल जाएगा, प्रत्येक भाग की लंबाई। तो क्या होगा? 3 3 9, 3 5 15, तो क्या होगा? 35 एक भाग होगा। नेक्स्ट, इसका जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि एक आदर्श है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये 99 के वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 53। शान को कुल मिलाकर 912 रुपये मिले जो कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के के रूप में है और उन तीनों सिक्कों की संख्या समान है। शान के पास कुल कितने सिक्के हैं? तो आप क्या काम करिएगा, इनको सबको जो है आप ऐड कर लीजिएगा। यानी कि माना शान के पास कितना एक्स है, यानी कि 1 एक्स हो गया। फिर उसके बाद यानी इन सबको जोड़ लीजिए, सबको, यानी कि 10 5 15 15 1 16 16 हो जाएगा। तो 16 को जो है आप 16 को जो है आप 912 में भाग दे दीजिएगा। तो x यानी कि x बराबर तो कितना आएगा? ये 97 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। देखिए, दो पूर्णांक ऐसे हैं कि पहले नंबर का वर्ग यानी कि पहले नंबर का वर्ग दूसरे नंबर के वर्ग से 112 अधिक है और संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो छोटी संख्या का मान बताइए, या इसमें कभी बड़ी संख्या का मान भी पूछ लेता है। तो क्या करिए, ये जो संख्या 2 दी गई है इस तरह क्वेश्चन में क्या किया करिए, यानी 4 चौक का 16, 16x मान के चलिए, 16x² हुआ। फिर उसके बाद 3 3 9x², और कितना अधिक है? 112। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4 आ गया, यानी कि 3x हुआ। तो x बराबर मान रखेंगे तो कितना आएगा? 3 चौक 12। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। बाह बिंदु से देखो, एक ये वृत्त हुआ। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बारे में सही विकल्प चुनिए। यानी कि बाह बिंदु से, यानी कि कोई बाह बिंदु है, वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ये हुई, एक स्पर्श रेखा ये हुई। तो उन्हीं के बारे में कहा गया। ये केंद्र हो गया। स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। ये दूरी और ये दूरी कह रहा है समान होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर स्पर्श रेखाएं उस रेखा पर समान रूप से समान कोण बनाती है, केंद्र को बिंदु से जोड़ती है, केंद्र को जो है बिंदु से जोड़ती है, बिल्कुल सत्य बात है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर।
तो देखिए ये जो दिया गया है इसमें एक आपको प्रॉपर्टी यानी कि गुण इसका बताना है क्या होता है फार्मूला के तौर पे। नीचे दिए गए आंकड़ों पर विचार करें। त्रिभुज ABCO जो ए में केंद्र के साथ वृत्त को स्पर्श करता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो A और B यानी कि A प्लस B फिर सॉरी AB प्लस फिर उसके बाद ये इसको जोड़ दीजिएगा C यानी QC या CQ बराबर का हो, बात एक है। फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर उसके बाद जो है A और C बराबर होता AC, फिर उसके बाद प्लस QB यानी कि BQ ये बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। तो BC प्लस यानी कि BC ऑप्शन हमारा क्या हो जाए? ऑप्शन 2। देखिए यदि संतरे के दाम 30% से बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपये में 12 संतरे कम खरीद पाता है। एक संतरे का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो हम 30% को क्या लिख सकते हैं? 30% को हम जो है 3/10 लिख सकते हैं। जब परसेंटेज का हटाएंगे तो बटे 100 लाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10 बचा। तो क्या बोलते हैं? तो एक पंक्ति में 208 रुपये हैं जब बढ़ जाते हैं 30% जब बढ़ जाते हैं, यानी कि वास्तविक इतना था तो फिर इसके बाद बढ़ गए, यानी कि 10 में 3 ये 13 इक्वल टू कितना होगा? 208 हो गया। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 16। जब 16 हो जाएगा तो 16 में से 12 संतरे कम खरीद पाता है, तो 12 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 4। देखिए दोस्तों, 3 धनात्मक संख्याओं में पहले कोई 3 धनात्मक संख्याएं हैं, यानी मान के चलिए एक ये हो गई, एक संख्या, 2 संख्या, ये 3 हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई। तो धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, पहली का संख्या यानी कि 2 और 5:2 है, ये लिख लिया। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, दूसरी तथा तीसरी का अनुपात क्या होगा? 5 और 4 हो गया। तो इसके सामने 5 है तो 5 लिखिए, इसके सामने 2 है तो 2 लिखिएगा। इनको सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 पचम 25, फिर उसके बाद 25 रेशियो 5 दूनयम 10, फिर उसके बाद रेशियो 4 दूनयम 8, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है कि पहली और तथा तीसरी का गुणनफल, इसका जब गुणा कराएंगे यानी कि मान के चलिएगा 25x है 8x है, x ले लीजिएगा ठीक। तो 200x² हो जाएगा बराबर कितना दिया है? 1800। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और तो x बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3 आ जाएगा ठीक। तो इनको सबको जो है आप ऐड कर लीजिएगा, तो आएगा 43, और 43 में जो है आप 3 से गुणा करा दीजिए। 3 त्रिक का 9, 4 3 त्रिक का 9, 4 3 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 129। ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए दोस्तों, 3 नमूने हैं। दूध तथा जल का अनुपात 1:3 तथा 11:5 है। तो तीनों नमूने से समान मात्रा लेकर मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा जल की मात्रा, तो नए मिश्रण में यानी कि नया मिश्रण, तो नया मिश्रण दूध की नया दूध का मिश्रण क्या होगा? नया दूध का मिश्रण, तो यानी कि 1/4 हो जाएगा ठीक। अनुपातिक योग प्लस फिर करिएगा 3/8 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्लस करिएगा, फिर 11/16
16 हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो है 16 एलसीएम ले लीजिएगा। 4 चौक 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 दूनी 8, 2 बार 2 ताई 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 होगा। ठीक, 6 4 10 21, तो 21/16। तो ये हमारा क्या हुआ, 21/16 ये जो है हमारा दूध का, नया दूध का मिश्रण हो गया। ठीक, अब हम जो है जल का नया मिश्रण निकालेंगे। जल का नया मिश्रण, अब इसको निकालेंगे। तो अब क्या हुआ, जल को ऊपर लिखेंगे 3/4 प्लस 5/8, फिर उसके बाद प्लस 5/, देखिए दोस्तों, हमने क्या, यानी कि दूध का नया मिश्रण निकाल लिया। तो अब जल का नया मिश्रण निकालेंगे। तो जल वाले को जो है ऊपर लिखेंगे 3/4 प्लस 5/8 प्लस 5/16। यहाँ भी आप जो है 16 एलसीएम ले लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 4 बार का 4 तियाँ 12 हो गया। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 2 बार गए, तो यहाँ पे 10 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 हो गए, 1 बार गया। ठीक, तो आप जो है इसको ऐड कर लीजिएगा। 10 27 आएगा। ठीक, नहीं रुकिए, पे जो है आप ऐड कर लेंगे तो 27/16 आ जाएगा। तो ये किसका मतलब है, 27/16। ये जो है हमारा जल का नया मिश्रण हो गया। ठीक, तो जब जल का नया मिश्रण हो गया तो हमने क्या किया था, दूध का नया मिश्रण क्या था, 21/16 था। फिर उसके बाद 27/16। ठीक, जब 27/16, तो इन दोनों को यानी कि एलसीएम 16 लेंगे तो कितना बचेगा, तो 3 से फिर इसको भी उड़ा देंगे। 3 9 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, शेष यानी कि शेष गए तो माइनस, यानी कि 31 गुणे 19, यहाँ पे माइनस रहेगा। फिर उसके बाद 8 × 24/31 में से 8 संख्याओं को घटाइए तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो इनको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 61। आप इसको हम हिंट दे रहे हैं, आप अपने सॉल्व कर लेना। तो देखिए, एक राशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर है। यानी कि SI जो है, SI जो है मूलधन का कितना है, 20%। तो परसेंटेज हटाओगे तो कितना बचेगा, नीचे 100 उतारोगे तो 20 पंचे 100। SI = यहाँ पे P/5 आ जाएगा। SI का यानी कि साधारण ब्याज क्या है, P/5। तो उसके बाद जो है आप R निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद R निकाल लेना, फिर उसके बाद T बराबर फार्मूला लगा देना, आ जाएगा। देखिए, फार्मूला हम याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। यदि देखिए SI बराबर क्या होता है, SI बराबर जो होता है PR/T/100 इतना होता है ना। यदि कभी भी यदि P पूछे या R पूछे, ठीक, तो ऊपर में SI/100 रहेगा ही रहेगा। ऊपर में जो है SI/100 रहेगा, और जो P के सिवा जो बचे हैं उसको डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिख दो। तो हर में अब क्या बचेगा, P के सिवा क्या बचा है, R बचा है × T बचा है। यदि R पूछे
तो आप इसी तरह यानी कि जो यहाँ पे लिखा है उसके सिवा नीचे छोड़ यहाँ पे हर में लिख देना, और ऊपर जो है हमेशा SI/100 रहेगा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 13:17 का अनुपात है, हानि प्रतिशत क्या है? देखिए विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से कभी से का भी से सी ये सब पूछे तो ये सब नीचे रहता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य क्या है 17/17 लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो 100 पे कितना होगा 100, यानी कि यहाँ पे 600 आ गया। तो 600 में से आप भाग दे देंगे कितने में 17, 17 का 17 17 34, 2 बार गए नहीं 3 बार जाएगा, हो गई थोड़ा कैलकुलेशन में। यहाँ पर देखिएगा यानी कि क्रय मूल्य से, हाँ क्रय मूल्य से का की सब बोले सब नीचे रहता, यानी कि 17 नीचे हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा तो अंतर कितना होगा 4, यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये हानि हुई, जो अंतर रहता है वो हानि होती। तो 100 पे कितना होगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। फिर पुनीत 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है, वह उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपये की दर से बेचता है, पुनीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो पुनीत का दर्जन की दर से संतरे खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा इसको आप जो है इसमें से गुणा करा लीजिएगा। ठीक, 12 पंचे 60, यानी कि 6 हुआ कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस उनमें से प्रत्येक को रुपए की दर से बेचता है, तो सेलिंग प्राइस इसको जो है इसी की दर से यानी कि 5 से इसमें गुणा करा दीजिएगा। तो देखिएगा 11.5 इंटू 5 गुणे 12। ठीक, अब कहो 12 क्यों लिखें, तो अब जो है देखिए यहाँ पे दर्जन में दिया गया है ना, यानी कि दर्जन है, तो इसको पीस में बदलने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करा दी गई। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 690 आया। ठीक, तो 690 आया तो बेचता पुनीत का लाभ क्या होगा, तो यानी कि खरीदा कितने पे, खरीदा था 600 में, तो अंतर कितना हुआ 90 का हुआ, तो 100 पे कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो आंसर क्या होगा 4। तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए, 18 दुनिया में 36, एक किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, हाँ तो 6 हुआ, 6 में से 1 घट गया 5, 5/√2, आंसर हमारा क्या होगा फर्स्ट। तो देखिएगा कुछ बढ़ाइयों ने एक कार्य 15 दिन में करने का वचन दिया, परंतु उनमें से 3 अनुपस्थित थे तथा शेष ने कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया, बढ़ाइयों की वास्तविक संख्या क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है M1 D1 = M2 D M1 D1 = M2 D2 होता है। इस फार्मूले में आप रख दीजिएगा। देखिएगा मानव बढ़ाइयों की वास्तविक संख्या x है, तो x हो गया, कितने दिन में करते हैं 15 दिन में करते हैं पहले जो है। फिर उसके बाद M2 यानी कि 3 अनुपस्थित थे, यानी कि अनुपस्थित x में से, यानी कि जब घट जाएगा x माइनस उनमें से जो है 3 अनुपस्थित है, तो क्या करेंगे 3 के लिए यहाँ पे घटा देंगे, और फिर उसके बाद 20 D2 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 5 से काट दिए, 5 चौक 20, फिर उसके 5 तियाँ 15। ठीक,
तो यहाँ पे 4 एकम 4 नहीं 4 तो यहाँ 12 रुकिए, यहाँ पे बचेगा 3x हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4x माइनस 4 तियाँ 12। ठीक, ये जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 12। 56। तो एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 8 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले 4x दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, घंटों में ज्ञात करना है। तो हमको देखिएगा यहाँ पे यानी कि 90 पश्चात चलता है, फिर उसके बाद मरम्मत कराने से पहले चलता है। आपको सिर्फ चाल बराबर दूरी बटा समय यदि फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मरम्मत कराने से पश्चात, पश्चात क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो चाल हमारा क्या पश्चात है, तो 90 यानी कि चाल हो गया। अब दूरी क्या है x हो गया। फिर उसके बाद घंटे, तो x बराबर क्या निकल गया 8 9 72 x। ये किसका मान है, ये x बराबर मान है। ठीक, ये x बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना निकल कर है 720। आपको इतना याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद कराने से पहले, फिर उसके बाद मरम्मत कराने से पहले क्या हुआ पहले। अब यहाँ देखिए पहले, तो चाल बराबर क्या होता है 80 इक्वल टू चाल बराबर जो होता है दूरी यानी कि 4x हो गया। ठीक, 4x बटा t होता है। ठीक, तो यहाँ से आप जो 4 से 4 काट दीजिएगा, तो 4 दूनियम 8। ठीक, 4 दूनियम 8 हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे x में जो मान रख दीजिएगा। ठीक, x में जो है आप यानी कि t इक्वल टू x बराबर कितना है, x बराबर 720/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ताई 6 और 2 छंग 12। तो हमारा कितना समय आया 36 सेकेंड। तो ऑप्शन थर्ड। देखिएगा ये DI का क्वेश्चन है, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछता है। तो एक रेखा ग्राफ एक विशिष्ट राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये हुआ, यहाँ पे जो होगा ये मृतों की संख्या हुई। ये 2016 में कितना हुआ, फिर उसके बाद 2013 में, 2014 में इतना हुआ, फिर उसके बाद 2015, 2016, 2000 ये सब दिया गया है, ये मृतों की संख्या दिया गया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है देखिए किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी। यानी पिछले वर्ष की तुलना में, यानी हम देखेंगे मान कीजिए 2 ऑप्शन उठाए, यदि 2012 में, तो 2012 कहाँ पे है, यहाँ पे क्या कहता है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पे तो देखिए अधिक हो रहा है ना, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट चेक कर लीजिएगा 2013 में जो है क्या है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी। यानी कि यहाँ पे देखिए 6000 है और यहाँ पे 5000 है। तो आंसर क्या हो जाए ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे कह रहा है वर्ष 2011 और 13 के बीच हुई मृत्यु की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। 2011, तो 2011 कहाँ पे है, 2011 यहाँ पे है और 2013। ठीक, तो इन 5000 में से 2500 घटाओगे तो 2500 बचेगा। तो आंसर क्या आया ऑप्शन थर्ड। देखिए 2017 की तुलना में
2014 में हुई मृतकों की संख्या से अधिक थी। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 2017 की है, के है, से है, ये सब नीचे रहता। 2017 वाला मान नीचे लिखना, फिर उसके बाद 17 14 का अंतर ले लेना, जो अंतर आएगा यहाँ ऊपर लेना, और फिर मल्टीप्लाई 100 से करा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यदि सड़क दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 50 लाख रुपए बीमा के रूप में भुगतान किया गया था, तो वर्ष 2016 में कितना बीमा दिया गया। तो 2016 में क्या दिया गया था, तो देखिएगा 2016 में जो है 7500, तो यहाँ पे 7500 आपको लिख लेना है। 7500 तो 100 का, और कितने पे, यानी कि कितना बीमा दिया जाता है, तो यहाँ पे 50 लाख बीमा दिया जाता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक, 5 पचम 25 हो जाएगा, ये जीरो जो बचा 5 पचा 25, 5 सते 35, 35 2 37, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक, तो ए स्क्वायर यानी ए भुजा के ये मान दिए 14, तो यहाँ पे √3 लिखना है हमको /4, फिर उसके बाद 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 14 हम का 196, तो आप जो है यहाँ से काट देना है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हुआ, तो 4 9 36, और ये √3 हो गया, तो 49 √3, ऑप्शन क्या होगा 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 72, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप जो है 36 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है क्या होता है, यानी कि 36 = अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, यानी कि ये दे दिया मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो होता है r पाई +2 होता है, ये फार्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप का। तो इसको जो है देखिए 36 = r, इसको आप जो है सॉल्व करेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7 +2, तो यहाँ पे जो है 36/7 आ जाएगा। ठीक, तो 36 से 36 कैंसिल, r = क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों, 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबती बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र सतह, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का सतह का क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है 2πr/h होता है। ठीक, तो यहाँ से जो है 2 और 22/7 गुणे r, यानी कि r व्यास, इसको आधा कर दो, कितना आ जाएगा, यानी कि 14, फिर उसके बाद h ऊंचाई दिया है हमको 12, तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इसको मान ज्ञात करिए, √30 का मान क्या होता है 1/√3 माइनस √3/√2, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो √2 माइनस 3/3 क्या होगा √6, तो आंसर ये होगा, आंसर जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, तो आंसर ये होगा।
तो देखिएगा त्रिभुज DEF में ई जो है समकोण है, यानी कि ये जो है समकोण है, यानी कि ई जो है समकोण है। यदि कॉट, हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 12/5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम उल्टा लिख दिया। ठीक, इसको हम इतना लिख सकते हैं 12/5। तो यानी कि कॉट डी ई समकोण है, तो मान के चलिएगा डी ये होगा, फिर उसके बाद एफ ये होगा, कोई भी यहाँ पे वहाँ कुछ भी मान लीजिएगा डी एफ। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कॉट डी बराबर क्या होता है, यानी कि tan थीटा वाला साइन थीटा वाला लंब बटा कौन कॉस थीटा वाला आधार बटा कौन tan थीटा वाला लंब बटा आधार, यानी कि ये लंब होगा, यानी कि 12 ये होगा और आधार क्या होगा 5 हो जाएगा। तो ये अपने आप जो है ये 13 हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक, तो साइन एफ यानी कि इस एंगल इसको लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा काट, यानी कि 5/13, यानी कि ये 5/13 हो जाएगा। तो 5/13 ऑप्शन थर्ड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी बेसिक के साथ।